पुरुषोत्तम मास महात्म्य अध्याय 23। राधे राधे भक्तों, कल्पना कीजिए एक 5 वर्ष का बालक जिसकी माँ ही उसका संसार थी, जिसका कोई अपना नहीं था, कोई सहारा नहीं था। लेकिन एक दिन संध्या के समय ऐसा कुछ हुआ जिसने उसके जीवन की दिशा बदल दी। उसकी माँ रोज की तरह गायों का दूध निकालने जा रही थी। उसे क्या पता था कि मृत्यु उसके बिल्कुल निकट खड़ी है। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई और देखते ही देखते एक विषधर सर्प ने उसे डस लिया। कुछ ही क्षणों में उस स्त्री का शरीर निश्चेष्ट होकर भूमि पर गिर पड़ा और पीछे रह गया उसका छोटा सा 5 वर्ष का बालक, अनाथ, निसहाय, अकेला। लेकिन भक्तों, ये कोई साधारण बालक नहीं था। कौन जानता था कि यही बालक एक दिन तीनों लोकों में पूजित होगा। कौन जानता था कि देवता भी जिसके दर्शन के लिए उत्सुक रहेंगे। और कौन जानता था कि यही बालक आगे चलकर देवर्षि नारद के नाम से प्रसिद्ध होगा। आइए श्रीमद् भागवतम में वर्णित इस अद्भुत प्रसंग का श्रवण करते हैं। पूर्व जन्म में नारद जी एक साधारण दासी के पुत्र थे। उनकी माता ब्राह्मणों के आश्रम में सेवा करती थी। जीवन में कोई विशेष सुविधा नहीं थी, लेकिन भगवान की कृपा उन पर होने वाली थी। एक वर्ष चातुर्मास के समय कुछ महान संत और भगवत भक्त उस आश्रम में पधारे। उनके मुख से निरंतर भगवान की कथाएं, भजन और कीर्तन की धारा बहती रहती थी। बालक नारद को उन संतों की संगति इतनी प्रिय लगने लगी कि वे हर समय उनकी सेवा में लगे रहते। वे जल लाते, आसन बिछाते और चुपचाप बैठकर भगवान की कथाएं सुना करते। एक दिन संतों की कृपा से उन्हें उनका प्रसाद प्राप्त हुआ। शास्त्र कहते हैं कि संतों का प्रसाद केवल भोजन नहीं होता, वह तो भगवान की कृपा का माध्यम होता है। उस प्रसाद का प्रभाव ऐसा हुआ कि बालक के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम का अंकुर फूट पड़ा। अब उसका मन खेल कूद में नहीं लगता था। उसे केवल भगवान की कथा सुनना अच्छा लगता था। दिन बीतते गए, चातुर्मास समाप्त हुआ, संतों के विदा होने का समय आ गया। जाने से पहले उन्होंने उस बालक को भक्ति का अमूल्य ज्ञान दिया और भगवान के नाम का आश्रय लेने की शिक्षा दी। लेकिन तभी उसके जीवन में एक ऐसा तूफान आया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक दिन उसकी माता को एक सांप ने डस लिया। अब संसार में उसका कोई नहीं था, कोई भी नहीं। लेकिन जहाँ से संसार का सहारा समाप्त होता है, वहीं से भगवान का सहारा आरंभ होता है। बालक ने आंसू पोंछे, माता का अंतिम संस्कार किया और अकेला ही उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। घने जंगल, ऊंचे पर्वत, निर्जन मार्ग और एक नन्हा सा बालक, लेकिन उसके हृदय में भगवान का नाम था। अंततः वह एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठ गया और अपने गुरुओं द्वारा बताए गए मार्ग के अनुसार भगवान का ध्यान करने लगा। और फिर वह क्षण आया जिसके लिए ऋषि मुनि भी जन्मों तक तपस्या करते हैं। अचानक उसके हृदय में भगवान का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। श्याम सुंदर, पीतांबरधारी, करुणा से भरे कमल नयन। भगवान को देखते ही बालक की आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगे। वह उस दिव्य सौंदर्य में ऐसा डूब गया कि स्वयं को भी भूल गया। लेकिन कुछ ही क्षणों बाद भगवान अदृश्य हो गए। बालक व्याकुल हो उठा। वह रोने लगा, प्रभु एक बार फिर दर्शन दीजिए। तभी आकाश में दिव्य वाणी गूंजी। भगवान बोले, वत्स, इस जन्म में तुम मुझे पुनः नहीं देख पाओगे, लेकिन तुम्हारी भक्ति कभी नष्ट नहीं होगी। जब ये जीवन समाप्त होगा, तब तुम मेरे परम भक्तों में श्रेष्ठ स्थान प्राप्त करोगे। भगवान का ये वचन सत्य हुआ। अगले जन्म में वही बालक ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में प्रकट हुआ। हाथ में वीणा, मुख पर हरि नाम और हृदय में श्री कृष्ण का प्रेम, और वही कहलाए देवर्षि नारद मुनि। तो भक्तों, यदि कुछ महीनों के सत्संग ने एक दासी पुत्र को देवर्षि नारद बना दिया, तो सोचिए पुरुषोत्तम मास में श्रद्धा पूर्वक कथा श्रवण, नाम जाप और भक्ति करने से हमें कितना महान आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हो सकता है। इसी भावना के साथ आइए अब हम पुरुषोत्तम मास कथा श्रृंखला के अध्याय 23 का श्रवण करते हैं। राजा दृढ़धनवा ने विनम्रता से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, हे दीनों पर दया करने वाले, पुरुषोत्तम मास में दीपदान करने का क्या फल मिलता है? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। राजा का प्रश्न सुनकर महर्षि वाल्मीकि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा,
हे राजन, अब मैं तुम्हें एक ऐसी पवित्र कथा सुनाता हूँ जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य के बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत समय पहले सौभाग्य नामक नगर में चित्रबाहु नाम के एक प्रसिद्ध राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत बुद्धिमान, पराक्रमी, दयालु और धर्मपरायण थे। ब्राह्मणों और भगवान के भक्तों का वे विशेष सम्मान करते थे। भगवान की कथा सुनना उन्हें अत्यंत प्रिय था। उनकी रानी का नाम चंद्रकला था। वह पतिव्रता, धर्मनिष्ठ और भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। राजा और रानी दोनों सुखपूर्वक राज्य का पालन करते थे। राजा चित्रबाहु श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य देवता को नहीं मानते थे। एक दिन महर्षि अगस्त्य उनके महल में पधारे। राजा ने दूर से ही उन्हें देखा और तुरंत भूमि पर दंडवत प्रणाम किया। बड़े आदर और प्रेम से उनका स्वागत किया, पूजा की और उन्हें सम्मान पूर्वक आसन प्रदान किया। फिर हाथ जोड़कर राजा बोले, हे मुनिवर, आज मेरा जीवन सफल हो गया। आज मेरा राज्य, मेरा घर और मेरा जन्म धन्य हो गया, क्योंकि आपके जैसे भगवान श्री कृष्ण के भक्त मेरे घर में पधारे हैं। आपके दर्शन से ही मेरे अनेक पाप नष्ट हो गए। हे मुनिश्रेष्ठ, मेरे लिए इस संसार में कोई वस्तु ऐसी नहीं है जिसे मैं भगवान के भक्तों को न दे सकूं। शास्त्र कहते हैं कि वैष्णव को दिया गया छोटा सा दान भी मेरु पर्वत के समान फल देने वाला होता है। जिस दिन किसी विष्णु भक्त ब्राह्मण का सम्मान न किया जाए, वह दिन व्यर्थ माना जाता है। जो भी भगवान विष्णु के भक्त हैं, वे पूजनीय हैं। उनका मन, वचन और कर्म से सम्मान करना चाहिए। राजा की विनम्र बातें सुनकर अगस्त्य मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे चित्रबाहु, तुम वास्तव में धन्य हो। तुम्हारी प्रजा भी धन्य है, क्योंकि तुम भगवान के भक्तों का सम्मान करते हो। जिस राज्य में भगवान के भक्तों का आदर नहीं होता, वहां रहना उचित नहीं। ऐसा राज्य आध्यात्मिक दृष्टि से निर्जीव होता है। जो राजा भगवान के चरणों का आश्रय लेकर राज्य करता है, उसकी प्रजा सुखी रहती है और उसका राज्य निरंतर उन्नति करता है। हे राजन, आज तुम्हें देखकर मेरी दृष्टि सफल हुई और तुमसे वार्ता करके मेरी वाणी भी सफल हो गई। इतना कहकर अगस्त्य मुनि वहां से जाने के लिए तैयार हुए। तभी राजा की धर्मपत्नी चंद्रकला ने आगे बढ़कर बड़ी श्रद्धा से मुनि को प्रणाम किया। अगस्त्य मुनि ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे शुभे, तुम सदैव सौभाग्यवती रहो, अपने पति की सेवा करती रहो और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में तुम्हारी भक्ति सदा अटल बनी रहे। मुनि के ये आश्रय वचन सुनकर राजा चित्रबाहु के मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ। उन्होंने विनम्रता से पूछा, हे मुनिवर, मेरे जीवन में इतना वैभव कैसे आया? मुझे निष्कंटक राज्य कैसे प्राप्त हुआ? मेरी पत्नी इतनी महान पतिव्रता कैसे बनी? अवश्य ही इसके पीछे मेरे किसी पूर्व जन्म का पुण्य होगा। कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्म का रहस्य बताइए। राजा का प्रश्न सुनकर अगस्त्य मुनि कुछ क्षण ध्यान में लीन हुए और फिर बोले, हे राजन, योग बल से मैंने तुम्हारा पूर्व जन्म देख लिया है। अब मैं तुम्हें तुम्हारे पिछले जन्म की एक अद्भुत कथा सुनाता हूँ। पूर्व जन्म में तुम मणिग्रीव नामक एक शूद्र थे। तुम जीव हिंसा करने वाले, दुराचारी और अधार्मिक स्वभाव के व्यक्ति थे। तुम्हारे दुष्कर्मों के कारण तुम्हारे अपने संबंधियों और समाज ने भी तुम्हारा त्याग कर दिया था। राजा ने भी तुम्हारी संपत्ति छीन ली थी। धीरे धीरे तुम्हारे पास जो कुछ धन बचा था, वह भी समाप्त हो गया। लेकिन तुम्हारी पत्नी ने कभी भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ा। वह पतिव्रता और धर्मपरायण थी। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी तुम्हारी सेवा करती थी। अंततः सबके द्वारा तिरस्कृत होकर तुम दोनों वन में रहने चले गए। अगस्त्य मुनि राजा चित्रबाहु से आगे कहते हैं कि हे राजन, जब मणिग्रीव अपनी पत्नी के साथ वन में रहने लगा, तब वह जीविका चलाने के लिए जंगल के पशुओं का शिकार करता था। इसी प्रकार दोनों किसी तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन मणिग्रीव धनुष लेकर मृग का शिकार करने वन में निकला। वह वन अत्यंत भयानक था। वहां चारों ओर हिंसक पशु, सर्प और जंगली जीव विचरण करते थे। उसी वन में संयोगवश उग्रदेव नाम के एक महान तपस्वी मुनि भी आ पहुंचे। मार्ग भूल जाने के कारण वे दिशाहीन होकर भटक रहे थे। दोपहर का समय था। तेज धूप, भूख और प्यास से उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। अंततः वे भूमि पर गिर पड़े और मूर्छित होकर मृत्यु के समान अवस्था में पहुंच गए। जब मणिग्रीव वहां पहुंचा तो उसने उस असहाय ब्राह्मण को देखा।
यद्यपि उसका जीवन पापों से भरा हुआ था, फिर भी उस समय उसके हृदय में दया जाग उठी। वह तुरंत उनके पास गया, उन्हें सहारा देकर उठाया और अपने आश्रम में ले आया। मणिग्रीव और उसकी पत्नी ने मिलकर बड़ी श्रद्धा से उस मुनि की सेवा की। कुछ समय बाद जब उग्रदेव मुनि को होश आया तो वह आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने सोचा, मैं तो जंगल में मूर्छित होकर गिर पड़ा था, फिर मैं यहाँ कैसे आ गया? मुझे यहाँ कौन लेकर आया? तभी मणिग्रीव ने विनम्रता से कहा, हे ब्राह्मण देव, समीप ही एक सुंदर सरोवर है। वहां का जल अत्यंत शीतल और सुगंधित है। आप पहले स्नान करें, अपनी नित्य पूजा और संध्या करें, फिर फल ग्रहण करके विश्राम करें। भगवान की कृपा से अब आप सुरक्षित हैं। मणिग्रीव की विनम्रता देखकर उग्रदेव मुनि उसके साथ सरोवर के तट पर गए। वहां एक विशाल वट वृक्ष की शीतल छाया थी। मुनि ने स्नान किया, संध्या वंदन किया, भगवान वासुदेव का पूजन किया और देवताओं तथा पितरों का तर्पण किया। इसके बाद उन्होंने शीतल जल पिया और कुछ विश्राम किया। फिर वे वापस वट वृक्ष के नीचे आकर बैठ गए। मणिग्रीव और उसकी पत्नी ने श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रणाम किया। मणिग्रीव ने हाथ जोड़कर कहा, हे ब्राह्मण देव, आज आप मेरे आश्रम में पधारे हैं, ये मेरा महान सौभाग्य है। आपके दर्शन से मेरे पाप नष्ट हो गए। उसके बाद उसने अपनी पत्नी से कहा कि जो भी अच्छे फल और कंदमूल उपलब्ध हो उन्हें शीघ्र लेकर आ जाओ। पति की आज्ञा पाकर उसकी पत्नी तुरंत स्वादिष्ट फल, आम और कंदमूल लेकर आई और आदर पूर्वक मुनि के सामने रख दिए। मणिग्रीव ने विनम्रता से कहा, हे ब्राह्मण देव, कृपया इन फलों को स्वीकार करके हम दोनों को कृतार्थ करें। तब उग्रदेव मुनि ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता, पहले अपना परिचय दो। शास्त्र कहते हैं कि किसी अपरिचित व्यक्ति का भोजन बिना जाने स्वीकार नहीं करना चाहिए। मणिग्रीव ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हे द्विजश्रेष्ठ, मेरा नाम मणिग्रीव है। मैं शूद्र जाति का हूँ। अपने बुरे कर्मों के कारण मेरे संबंधियों, बंधुओं और समाज ने मेरा त्याग कर दिया है। मणिग्रीव की सच्चाई और विनम्रता देखकर उग्रदेव मुनि प्रसन्न हो गए। उन्होंने फल ग्रहण किए, जल पिया और संतोष पूर्वक बैठ गए। मणिग्रीव उनके चरण अपनी गोद में रखकर दबाने लगा और विनम्रता से बोला, हे मुनि श्रेष्ठ, आप इस भयानक वन में कैसे आ गए? आपका गंतव्य कहाँ है? उग्रदेव मुनि बोले, मणिग्रीव, मैं प्रयाग की यात्रा पर निकला था, लेकिन मार्ग भटक जाने के कारण इस घने जंगल में आ गया। भूख और प्यास से मेरी ऐसी अवस्था हो गई कि मेरे प्राण जाने वाले थे। आज तुमने मेरी रक्षा करके मुझे नया जीवन दिया है। आप बताओ कि तुम दोनों पति पत्नी इस निर्जन वन में क्यों रह रहे हो? कौन सा दुख तुम्हें यहाँ तक ले आया है? निसंकोच मुझे सब बताओ। यदि संभव हुआ तो मैं तुम्हारे दुख का उपाय अवश्य करूंगा। अगस्त्य मुनि बोले, हे राजन, उग्रदेव मुनि के ये करुणामय वचन सुनकर मणिग्रीव के हृदय में आशा का संचार हुआ। उसे लगा कि शायद उसके जीवन का अंधकार दूर होने वाला है। तब उसने हाथ जोड़कर अपने पिछले कर्मों और अपने दुखों की पूरी कथा सुनानी प्रारंभ की। भक्तों, आज की कथा से हमें ये शिक्षा मिली कि संतों की सेवा, अतिथि सत्कार और श्रद्धा से किया गया छोटा सा पुण्य कार्य भी जीवन की दिशा बदल सकता है। भगवान कभी भी किसी शुभ कर्म को व्यर्थ नहीं जाने देते। अब आगे की कथा में हम जानेंगे कि मणिग्रीव अपने पूर्व जन्म के पापों और दुखों का रहस्य उग्रदेव मुनि को किस प्रकार बताता है और कैसे उसके जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आता है। इसी जिज्ञासा के साथ कल अवश्य सुनिएगा पुरुषोत्तम मास कथा श्रृंखला का अध्याय 24। तो तब तक प्रभु का नाम लेते रहिए और पुण्य के भागी बनते रहिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।